भरत जब नमाज गए दिन ओ मेरे राम मेरे राम मेरे राम। दुष्ट पापिनी के कही माता तूने क्या कर डाला। हंसती खिलती अवधपुरी को नरक भांति कर डाला। ओ मेरे राम मेरे राम मेरे राम। ओ मेरे राम मेरे राम मेरे राम।
नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धारि सिया दिखावा विकट रूप धर लोक डरावा। भीम रूप धारि असुर संहार रामचंद्र जी के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरस उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहज वदन तुम्हारा जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते कपि को विधि कहि सकै कहाते। तुम उपकार सुग्रीव बहि कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर धरम जगनाना। युग सहस्त्र जो जन बल भानु बिलुताहि मधुर फल दानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुबह अनुग्रह तुम रे देते। राम द्वारे तुम रखवारे हो तुम आज्ञा बिनु बसारे। सब सुख लगे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारोह पे तीनों लोग हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट न आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वेरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जोलावे। सकबर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता।
जयनाथ हृदय महडेरा पवन तनया संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसम सुरभू। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। श्री महाराज जी का आगमन हो रहा है। जते गोटा पंडाल में छी उनका सागर सब गोटा अपना अपना स्थान पर खड़ा हो जाए। हस्ते जलमादाय हेलो सियाराम 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 ओम पुंडरीकाक्ष पुनातो ओम पुंडरीकाक्ष पुनातो पुनातो पुंडरीकाक्ष। भगवान विष्णु को ध्यान करे जल छीट लिया। 3 बार आचमन कर लिया। ओम केशवाय नमः ओम माधवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम हस्तो प्रक्षाल ऋषिकेशाय नमः गोविंदाय नमो नमः ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं वदाहं नित्यं लक्ष्मी वसति सर्वदा लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम ज्योतिल ओम ध्यानार्थे आसनार्थे एति जब दिला समर्पयामि। श्री रामचरितमानसाय नमः ओम त्रिजलमादाय ओम एतानि पाद्य अर्घ आचमन स्नान पुनराचमन्यानि ओम श्री रामचरितमानसाय नमः।
इदमनुलेपनमोम गन्धद्वारां दुरादरसां नित्यपुष्टां करेश्वरीं ईश्वरीं सर्वभूतानां दामिहो पापयश्रियम् इदमनुलेपनं श्रीरामचरितमानसाय नमः एति जपतिला श्रीरामचरितमानसाय नमः इदं तुलसीपत्रं सचन्दन श्रीरामचरितमानसाय नमः द्रुपादलवेलुपत्रम् ओम काण्डात् काण्डात् परोहन्ति परुगा परुकस्परि एवानो दुर्भेन प्रतनुसहस्रेण श्रीरामचरितमानसाय नमः ओम नमो बिल्विने च कवचिने च नमो परमिने च बरुथिने च नमस्ताय च सुरसेनादुन्दव्याय च अनन्याय च श्रीरामचरितमानसाय नमः ओम नैवेद्यं निवेदयामि ओम एतानि गन्धपुष्पधूपदीपताम्बूल यथा भागनानाविधनिवेद्यानि श्रीरामचरितमानसाय नमः इदमाचमनीयं श्रीरामचरितमानसाय नमः हस्ते पुष्पमादाय ओम लोकाभिरामं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये एष मन्त्रपुष्पाञ्जलिं श्रीरामचरितमानसाय नमः प्रियन्तां नमः नमस्करोमि ओम ध्यानार्थे आसनार्थे एते जपतिला श्री बालकृष्णाय नमः ओम एतानि पाद्य अर्घ आचमस्नान पुण्डाचमनानि श्री बालकृष्णाय नमः ओम गन्धद्वारां दुरादरसां नित्यपुष्टां करेश्वरीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो पापयस्याम् इदमनुलेपनं श्रीबालकृष्णाय नमः एते यवतिला श्रीबालकृष्णाय नमः इदं तुलसीपत्रं सचन्दन श्रीबालकृष्णाय नमः ओम एतानि गन्धपुष्पधूपदीपताम्बूल यथा भागनानाविधनिवेद्यानि श्री बालकृष्णाय नमः इदमाचमनीयं श्रीबालकृष्णाय नमः ओम श्रीधरं वंदे श्रीधरे कपरायणं यस्य श्रीप्रसादेन श्रीधर्यं कृते कृता राधा भक्तिर हरिज्ञानं ताभ्यां याचतमन्वितां श्री भागवतं गाथा वंदे युगलरूपिणीं एष मन्त्रपुष्पाञ्जलिं श्री बालकृष्णाय नमः ओम ओम सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाञ्जलिं श्री व्यासदेवाय नमः संसारसागरे मकरं दीनं मा करुणानिधे करं वो गृहीतांगं मामुद्धर भवार्धभात् व्यास जी को चरण पर देकर प्रणाम कर लीजिए ओम मालादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि विप्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीतं पुष्पमालं श्री व्यासदेवाय नमः अतः परं ब्रह्मण पूजनम् ओम चंदनस्य महत्पुण्य ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्रह्मण्यहिताय च जगत्याय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ओम आ ब्रह्मवर्चसी जायतां महाराष्ट्रे राजन्यासूरजभ्योदिव्याधि महारथो जायतां दोग्धीर्धेन्द्रबोधा निर्वाणासो श्रुते पुरन्द्रियोगा जिष्णुरश्रेष्ठाः सभी यो युवाश्च जजमान समीरो जायतां निकामे नः प्रजन्यो अभिभरे कदफलं यो न ओखदयः पच्यन्तं मायुगक्षेमो नः कल्पन्तं वा मन्त्रार्थाः सुधया सन्तो पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रूणां बुद्धिना सुस्तु मित्राणां बुद्धिस्तव पूर्णा सन्तु मनोरथा अतः परम् आरार्तुक्यम् सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। श्री राम जी का आरती उपरांत कहा की ओर ओम चंद्रमा मनसो जात बक्षो हो सूर्यो जात सोत्रादाय प्राण सुखाय निजायत ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयार विन्ध्यभवं भवानी चैतन्यम् आरती श्री रामायण जय के कीरत गले ललित सियावे के आरती श्री रामायण जी की कीरत गले ललित सियावे आरती श्री रामायण जय के कीरत गले ललित सियावे गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद बाल्मीकि कबीर ज्ञान विशारद सुख सनकादिक अनुसारद परन पवन सुत
को रस मुनि जन धन संतन को सरबस सरस मत सब है के आरती श्री रामायण रे कीरत ललित ललित प्रियति आरती श्री रामायण रे कीरत ललित ललित प्रियति गावत शांत शंभु भवानी अरुधत संभव मुनि ज्ञानी व्यास आदि कवि वंद बखानी कागव संड गरुड़ कह के आरती श्री रामायण जी की कीरत ललित ललित सिय आरती श्री रामायण जी की कीरत ललित ललित सिय कलिमल हारानी विषय रस पीली सुवर्ण सिंगार मोति जोड़ती दलन रोग भाव मोर बेटी तात मात सब विजय तोल जोगे आरती श्री रामायण जी कीरत ललित ललित प्रियति आरती श्री रामायण जी कीरत ललित ललित ओम हस्ते पुष्पमादाय ओम जज्ञेन जज्ञमय जन्देवास्तान धर्मान् वृतवान्यासन्नादिहराकं महिमाना सुचन्द्रपूर्वे साध्यः सन्ति देवाः ओम सेवन्तिकावकुलजं भगवाडलाब्धे पुण्णागजादिकल्पिल्लरसार पुष्पे बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरे प्रस्थं पूजयामि जगदीश्वरे मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणः परमेश्वर एष मन्त्रपुष्पाञ्जलिं श्रीरामचरितमानसाय नमः प्रियन्तां नमः नमस्करोमि भक्त प्रणाम कर लिया सभी लोग प्रेम से बोलेंगे जय सीताराम। जय सीताराम। आइए आज कथा का अष्टम दिवस हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस राम कथा के मध्य सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और शांत चित्त मन से कथा का रसपान करेंगे। जितने भी लोग आज की इस कथा में सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय सीताराम, राधे राधे। और सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी श्रोता अभी देख रहे हैं बाद में देखेंगे, सभी से आग्रह लाइक करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए और उस पर भी भक्ति संग से जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सीताराम, राधे राधे, हर महादेव। आइए आज की कथा की ओर। सेटिंग कर दिए गलत है। आवाज बढ़ाइए। तानपुरा का आवाज लगा के देखिए। तानपुरा का
सुनिए, ठीक है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सामने वाला का आवाज उठाइए। जय श्री राम, जय श्री राम, राम, जय श्री राम, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। अरे नहीं। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदासाय नमः। श्रीमद्रामचरितमानसाय नमः। श्री संत वैष्णव सद्गुरु विप्रचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवघनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं सदम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम्। अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले बालविधुर्गले च गरणं यस्योरसि व्यालराट्। सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान।
ताके युग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। बंदो प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाय न बलना। महावीर प्रणाम, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए, नासहि विघ्न अनेक। लेत सदा सुधि दीन की, सकल कृपा के धाम, जननी जनक राजेश के, प्रभु श्री सीताराम। सब द्वारण को छोड़ के आए तेरे द्वार, श्री जनक राज की लाडली मेरी ओर निहार। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग आए हनुमंत विराजिए, कथा करो मति अनुसार, तुम सेवक रघुनाथ के, पधारिए पवन कुमार। बोली श्री सीताराम भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् रामचरितमानस महापुराण की, श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जो महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गौरी शंकर भगवान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की, बाबा जनेश्वरनाथ महादेव की, मानस मंदाकिनी की, हुरलपट्टी बस्ती की, जय जय सीताराम, जय जय ओम नमः पार्वती
पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु परम कृपालु परम दयालु श्री सीताराम भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर श्री राधा कृष्ण भगवान भगवान की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् रामचरित मानस महापुराण श्री राम कथा के परम रसिक आचार्य श्री हनुमान जी महाराज कलि पावन अवतार श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रातस्मरणीय पूज्य पाद तपोमूर्ति संत शिरोमणि मिथिला संत कुलभूषण परमाराध्य परमादरणीय पूज्य संत श्री सद्गुरुदेव भगवान मंच पर विराजमान सभी संत जन वैष्णव जन आचार्य जन संगीतज्ञ कथा प्रेमी कला प्रेमी बाबा जनेश्वरनाथ महादेव मंदिर के पवित्र प्रांगण में मानस मंदाकिनी के पावन तट पर समुपस्थित सभी सुधी जनों को कथा प्रेमियों को भक्तिमयी माताओं को बहनों को श्री सीताराम में जानकर हम श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करते हैं। आज हम आप सभी अपनी श्रद्धा और भाव के अष्टम पुष्प लेकर के भगवान श्री सीताराम जी के पावन चरणारविंद में उपस्थित हैं। सबसे पहले सभी लोग दो बार भगवान नाम संकीर्तन प्रेम से गाएं। आगे भगवान की जैसी इच्छा होगी कुछ देर मानस मंदाकिनी गंगा में हम सभी जी भर के गोता लगाएंगे। आइए प्रेम से सभी लोग हरि नाम संकीर्तन गाएं। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया भजो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया। मेरे रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। मेरे रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। मेरे रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। मेरे रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया।
कल की कथा में हम आप सब ने भगवान के परम मंगल में विवाह कथा का रसपान किया। हिमवंत जिम गिरिजा महेश हरि श्री सागर दई तिमि जनक राम हिसिय समर्पी विश्वकल कीरत नई। तुलसी बाबा ने मानस में कहा है कि जिस प्रकार से हिमालय ने अपनी बेटी पार्वती का हाथ भगवान शिव के हाथ में दिया, उसी प्रकार से श्री जनक जी ने भगवती जानकी का हाथ भगवान श्री राम के हाथ में दिया। और जिस प्रकार से सागर ने अपनी कन्या लक्ष्मी का हाथ नारायण के हाथ में दिया, उसी प्रकार से जनक जी ने सीता जी का हाथ राम जी के हाथ में दिया। मतलब दो दो भाव की पुष्टि यहां की गई है। एक भाव तो यह है कि भगवान सब दिन के लिए मिथिला के कोहबर में विराजमान है, और दूसरा भाव यह है कि भगवान मिथिला को छोड़कर अयोध्या जाते हैं। सीता जी की विदाई होती है, इसीलिए हमारे यहाँ दो प्रकार के कथा की परंपरा है। 20वीं शताब्दी में एक बहुत पहुंचे हुए संत हुए, उनका देह तो पूरा हो गया, बक्सर वाले मामा जी। वो जब भी जहां भी कथा कहते थे, हमने सुना है कि जन्म से लेकर के विवाह तक की ही कथा कहते थे। भगवान के माधुर्य भाव के उपासक थे वो। उनका कहना था कि भगवान मिथिला को छोड़ करके कभी गए ही नहीं। जिस प्रकार से ब्रजवासी कहते हैं, वृंदावनम परित्यज्य पादमेको न गच्छति। भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर वृंदावन को छोड़ करके कभी कहीं नहीं गए। उसी प्रकार मिथिला वासियों का भाव है कि भगवान मिथिला को छोड़ करके कहीं नहीं गए। अच्छा, मिथिला को छोड़ करके भगवान क्यों नहीं गए? क्यों? एते वै मिथिला राजन। जब श्री परीक्षित जी महाराज को भगवान श्री सुखदेव स्वामी भागवत जी की कथा सुना रहे थे, 9वें स्कंध में जब मिथिल वंश के राजाओं का वर्णन किया गया, अंत में कहते हैं कि एते वै मिथिला राजन आत्मविद्या विशारदा। सभी राजाओं का नाम गिनाया और बाद में कहा कि एते वै मिथिला राजन आत्मविद्या विशारदाः योगेश्वर प्रसादेन द्वंद्वैर मुक्ता गृहेष्वपि। गृहेषु अपि एते राजन द्वंद्वैः विमुक्ताः। ये सभी राजा, कौन? जितने भी राजाओं के नाम गिनाए हैं, राजा मिथिल से लेकर के बहुलाश्व तक जितने भी राजाओं का नाम उन्होंने गिनाया, सभी राजाओं का स्मरण करके भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, एते वै मिथिला राजन आत्मविद्या विशारदाः। ये मिथिला के जितने भी राजा हुए हैं सभी आत्मज्ञानी हैं, और कोई सामान्य आत्मज्ञानी नहीं है। विशारदाः, आत्मज्ञानी की जो पराकाष्ठा होती है वहां पहुंचे हुए। लेकिन कैसे? योगेश्वर प्रसादेन। योगेश्वर प्रसादेन अर्थात नव योगेश्वर महात्माओं की कृपा से। इसका संकेत मानो यह भी है
कि भगवान के भक्त की कृपा के बिना, संत के कृपा के बिना कोई आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। योगेश्वर प्रसादेन द्वंद्वैर्मुक्ता गृहेष्वपि, गृहेषु अपि, घर में रहते हुए भी सभी राजा आत्मज्ञानी हैं। उसी प्रकार से मिथिला के नगरी का जो वर्णन किया गया है, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, सब नर करहि परस्पर प्रीति, सब नर करहि सब नर करहि परस्पर प्रीति, सब नर करहि परस्पर प्रीति, सकल दोष छल वर्जित प्रीति, सकल दोष छल वर्जित प्रीति, सकल दोष छल वर्जित प्रीति, सकल दोष छल मिथिला के वंश की जब कथा कही, मिथिला नगरी का जब वर्णन किया, तो बोले पूर्णर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, सब नर करहि परस्पर प्रीति, सकल दोष छल वर्जित प्रीति। यदि किसी को इतना सुंदर जगह मिल जाए जहां सभी प्रेमी हैं, भक्त हैं, ज्ञानी हैं, धनवान हैं, धर्मवान हैं, चरित्रवान हैं और कपट रहित हैं, छल छद्म से परे हैं, यदि इतना सुंदर जगह किसी को मिल जाए तो भगवान को भी वह जगह छोड़ करके जाने का मन नहीं करता। तो एक भाव तो यह है कि भगवान श्री सीताराम जी मिथिला के कोहबर में आज भी विराजमान हैं, और एक दूसरा भाव यह है कि भगवान श्री मिथिला को छोड़ करके अयोध्या जाते हैं। बहुत दिन तक भगवान श्री मिथिला धाम में रहे। बार बार राजा दशरथ निवेदन करते हैं कि मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। अच्छा, इसलिए राजा दशरथ बार बार जनक जी से निवेदन करते हैं कि महाराज हमें जाने की अब आज्ञा दीजिए, लेकिन प्रेम के वशीभूत होकर के जनक जी से बार बार रोक लेते हैं, ये कह करके कि महाराज चले जाइएगा, बस 2-4 दिन और, 2-4 दिन और ये 2-4 दिन इनका खत्म होता ही नहीं है। एक दिन वशिष्ठ जी से जाकर के प्रार्थना करी, महाराज अब यहाँ अधिक दिन रहना सही नहीं है, क्योंकि जहां प्रेम अधिक हो वहां ज्यादा दिन तक नहीं रहना चाहिए। वशिष्ठ जी ने जाकर के जनक जी को समझाया कि अब हम सबको जाने की आज्ञा दीजिए। जनक जी ने देखा कि अब नहीं रोक सकते,
सेवकों को बुला करके कहा कि पूरे नगर में ये बात कह दो कि कल जानकी जी का विदाई है। सेवकों ने पूरे नगर में जाकर के यह संदेशा दिया कि कल हमारी जानकी जी हम सबको छोड़ करके चली जाएंगे। जैसे जनकपुर वासियों ने यह सुना कि राम जी हम सबको छोड़ करके चले जाएंगे, जानकी जी इस मिथिला को त्याग करके चली जाएंगी, उनका विदाई है, सभी बड़े उदास हो गए। जहां कुछ दिन पहले तक आनंद की वर्षा हो रही थी, वहां दुख के सहनाई बजने लगे। सबकी आंखें नम हो गई, सब उदास हो गए। कोई किसी से बात नहीं करता, सब बड़े सहमे सहमे से लग गए। सीता जी ने देखा कि अचानक इन मिथिला वासियों को हो क्या गया। जाती है, जिसके सामने भी जाती है, जानकी जी छोटी सी है। जानकी जी को देख करके सभी आंखें झुका लेते, उनकी आंख सजल हो जाते हैं। जानकी जी ने सबसे पूछा कि आखिर आप लोगों को हो क्या गया, सब उदास क्यों हैं, चिंतित क्यों हैं, सब रो क्यों रहे। जिसके कारण सब रो रहे हैं उनको ही पता नहीं है कि हमारी विदाई है। जानकी जी ने मैया सुनैना से जाकर के पूछा कि मां, राम को बुला करके, चारों भैया को बुला करके माताओं ने प्रार्थना करी, निवेदन किया कि जानकी जी भी बहुत बच्ची है, कदाचित इनसे कोई अपराध हो जाए, कोई गलती हो जाए तो हृदय में ना रखिएगा। जनक जी ने भी भगवान की सुंदर स्तुति करी, क्योंकि जनक जी जानते हैं ये कोई सामान्य राजकुमार नहीं है, अपितु साक्षात परमपिता परमात्मा ही है। विदाई की बेला आई, नगर के बाहर सुंदर सुंदर गाड़ी सजाए गए। 100 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दी गई है। 10 लाख हाथी, 10 लाख घोड़े, कई दास दासियां, सब सीता जी की विदाई के लिए तैयार किया गया। रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर पंक्ति है कि मिटी महामर्याद ज्ञान की। जब जानकी जी ने जनक जी से जाकर के पूछा कि बाबा क्या बात है, सब उदास क्यों है, सब रो क्यों रहे हैं, सबकी आंखें नम क्यों है। तो जनक जी ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया और कहा कि बेटी, सब तुम्हारे कारण उदास, तुम हम सबको छोड़ करके अयोध्या जा रही हो, इसीलिए सब उदास। जानकी जी जनक बाबा के हृदय से लग करके कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो अपने बाबा के पास ही रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाने वाली। जनक जी ने समझाया कि संसार की रीत है, बेटी पराया धन होती है। बेटी तो अपने मायके में तब तक ही रह सकती है जब तक उसका लगन नहीं हुआ रहता। इस संसार की पुरानी रीत है कि जिसका लगन हो जाए उसे पति के घर भेज दिया जाता है। जानकी जी के आंख भी सजल हो गए कि अब बाबा से दूर जाना पड़ेगा। एक बहुत पहुंचे हुए संत ने बड़ी सुंदर बात कही है कि संसार में एक पिता का ध्यान जितना उसकी बेटी रखती है, संसार में कोई बेटा उतना ध्यान नहीं रख सकता। क्योंकि पिता का और पुत्री का बड़ा अटूट गहरा रिश्ता होता है, बड़ा गहरा संबंध होता है। जानकी जी के नेत्र सजल हो गए और कहने लगी कि बाबा, मैंने बचपन काल से देखा है कि आपके द्वार पर बड़े बड़े महात्मा आते हैं। मैंने याज्ञवल्क्य को देखा है, भरद्वाज को देखा है, सुखदेव स्वामी को देखा है, बड़े बड़े
वैदिक ब्राह्मणों को देखा है, बड़े बड़े विद्वान को देखा है कि सब आपसे ज्ञान प्राप्त करने आए हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूं। जनक जी ने कहा हाँ पूछो। जानकी जी कहती हैं मां के जब एक कोख से ही बेटा और बेटी दोनों का जन्म होता है, जब मां के एक ही गर्भ से पुत्री और पुत्र दोनों का जन्म होता है, तो मुझे इसका जवाब दीजिए कि पुत्री ऐसा कौन सा पाप करके आती है कि चाहे जितनी भी अच्छी हो, जितने सद्गुण से संपन्न हो, उसे पराये घर में भेज दिया जाता है। और बेटा ऐसा कौन सा पुण्य करके आता है कि बेटा चाहे जैसा भी हो, अच्छा हो, भला हो, बुरा हो, जैसा भी हो, जीवन भर माता पिता के पास रहता है। जनक जी की बात तो छोड़िए, संसार में किसी पिता के पास इसका जवाब नहीं होगा। यदि किसी की बेटी विदाई की बेला में यह पूछे कि मेरा अपराध क्या है, यही कि मैं आपकी बेटी हूं, यही कि मैं बेटी बनकर के आई हूं, क्या यही मेरा अपराध है? तो शायद कोई पिता अपनी बेटी को इसका जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि इसका जवाब किसी के पास है ही नहीं। जनक जी ने हृदय से लगाया, मिटी महामर्जाद ज्ञान की। कई संत कहते हैं कि मिटी महामर्जाद ज्ञान की, इसका अर्थ ही किया गया जब जानकी जी ने जनक बाबा से यह प्रश्न पूछा कि मेरा अपराध क्या यही है कि मैं आपकी बेटी बनकर के आई हूं? क्या संसार में बेटी बनना, बेटी होना इतना बड़ा अपराध है? बोले नहीं। मिटी महामर्जाद ज्ञान की, मतलब जनक जी का ज्ञान भी वहां जाकर के शून्य हो गया। हमारे आपके जीवन में भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जिसका समाधान मिल नहीं पाता। विदाई की पूरी तैयारी की गई है। किसी कवि ने बड़ी प्यारी बात कही है कि शायद इसी का नाम दुनिया है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कहीं आह आहे, कहीं बाह बाहे। किसी की आंखों में आंसू है, कोई हंस रहा है। किसी का जन्म हो रहा है, किसी की मृत्यु हो रही है, किसी का संयोग हो रहा है, किसी का वियोग हो रहा है। जाए छी हे बेटी अयोध्या में भजत बधाई
हरियर गोबर अंगना निपाओल गजमोती अहि पार देल हे। सोन भवन केल जाय छी हे बेटी अयोध्या में भजत बधाई है। सोन भवन अंगना में बोली बोली अम्मा जे कानती जनक जी भेला अचेत है। आहे अंगना में बोली बोली अम्मा जे कानत जनक आहे अंगना में बोली बोली अम्मा जे कानत जनक जी भेला अचेत है। सोन भवन केल जाय छी हे बेटी अयोध्या में बजत बधाई है। सोन भवन केल जाय छी हे बेटी अयोध्या में बजत बधाई है। सोन भवन भनई विद्यापति सुनो हे सुनैना सब बेटी सासुर जाए। आहे भनई विद्यापति सुनो हे सुनैना सब बेटी आहे भनई विद्यापति सुनो हे सुनैना
बोलिए जगत जननी जगदम्बा की। इस प्रकार से सभी मिथिलावासियों ने जानकी जी को विदा किया। बार बार जनक जी जानकी जी को हृदय से लगाते हैं। जानकी जी को हृदय से लगा करके सुनैना मैया बड़ा सुंदर उपदेश करती है। बेटी ससुरा में रही तू चांद बन के, बेटी ससुरा में रही तू चांद बन के, बेटी ससुरा में ससुरा में रही तू चांद बन के, सबके पुत्री के बीच में परान बन के, सबके पुत्री के बीच में परान बन के, बेटी ससुरा ससुर के सेवा करिहा, ससुर के सेवा करिहा, ननदी से कबहू न झगरिहा, ननदी से कबहू न झगरिहा, ससुर के बाजे जब खरौआ, ससुर के बाजे जब खरौआ, मुखरा घूंघट में छुपैहा, मुखरा घूंघट में छुपैहा, बिटिया सबसे पीछे खैहा, बिटिया सबसे पीछे खैहा, घर से बहरा कबहू न जइहा, घर से बहरा कबहू न जइहा, घर में हीरा मोती के दुकान बन के रहिहा, घर में हीरा मोती के दुकान बन के, बेटी ससुरा में रही तू चांद 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 बन के। सुनल जाई तोहार बराई, सुनल जाई तोहार बराई, हिया जाई तब फुलाई, हिया जाई तब फुलाई, जो तोहरे तोहरे कारण घर बटाई, तोहरे कारण घर बटाई, तो जनिहा जियत ना आई, तो जनिहा जियत ना आई, अरे साँझ के तनिको समय जपैहा, साँझ के तनिको समय जपैहा, छोटहर लड़कन के पढ़ैहा, छोटहर लड़कन के पढ़ैहा, घर से बहरा कबहू न जइहा, घर से बहरा कबहू न जइहा, बिटिया सबसे
पीछे खैहा, किया सबसे पीछे रैहा घर में हीरा मोती के दुकान बन के, रैहा घर में हीरा मोती के दुकान बन के, बेटी ससुरा में रैहा तो चाँद बन के, ससुरा में रही हाथ चाँद बन के, सबके पुत्री के बीच में परान बन के, सबके पुत्री के बीच में परान बन के, बेटी ससुरा में रैहा तो चाँद बन के, ससुरा में रही हाथ चाँद बन के, बेटी ससुरा में रैहा तो चाँद बन के, ससुरा में रही हाथ चाँद बन के, बेटी ससुरा में रैहा तो चाँद बन के, ससुरा में रही हाथ चाँद बन के। सुनैना मैया ने जानकी जी को हृदय से लगा करके बहुत सुंदर उपदेश दिया। आज पहली बार जानकी जी माँ सुनैना के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है कि माँ तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। यहाँ जितने भी पिता बैठे हैं उनको इस बात का एहसास होगा कि जब उनकी बेटी को विदा किया जाता है, मैं ये नहीं कहता कि माँ को दुख नहीं होता, भाई को दुख नहीं होता, लेकिन सत्य बात कहूं तो एक पिता को जितना दुख होता है बेटी की विदाई की वेला में, उतना दुख इस संसार में किसी को नहीं होता। क्योंकि पिता कहीं से भी रात के 12 बजे भी यदि कहीं आते हैं थक हार करके, तो शायद बेटा सोया रह जाए, लेकिन बेटी उठ के कहती है बाबूजी कुछ चाहिए। और जब उसी बेटी की विदाई की जाती है, उसके विदा का समय होता है, तो उस पिता के मन में सबसे पहला प्रश्न यही होता है कि अब हमको कौन पूछेगा। बार बार जनक जी जानकी जी की ओर देख करके अपने आंसू को बार बार छुपा रहे। जानकी जी ने जनक बाबा की ओर देखा। जनक जी विचार करते हैं कि यदि मैं रोने लगूंगा तो जानकी जा नहीं पाएगी, और जानकी जी विचार करती है कि अब मेरे बाबा रहेंगे कैसे। जब तक मैं बाबा के घर में थी, मैं तो बाबा की लाडली दुलारी प्यारी बन करके थी। मेरे जाने के बाद मेरे बाबा का ध्यान कौन रखेगा। जानकी जी मां सुनैना से कहती है, मां मेरे चले जाने के बाद मेरे बाबा का ध्यान रखना। और जब ये बात जानकी जी कहती हैं तो जनक बाबा को रहा नहीं गया, उनका कलेजा मानो फट गया, फूट फूट करके रोने लगते हैं, बार बार हृदय से लगाते हैं। लेकिन बेटी चीज ही ऐसी होती है कि उसे चाह करके भी कोई पिता चाहे जितना भी सामर्थ्यवान हो, जीवन भर के लिए अपने घर में नहीं रख सकता। पालकी तैयार है, चारों भैया नगर के बाहर आए। सारी अयोध्या की प्रजा, जितने भी बाराती आए थे, सब बाहर खड़े हैं। सारे मिथिला के लोगों की आंखों में आंसू छाए हैं, सबके नेत्र सजल हैं। सभी बार बार चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि अब जानकी जी का पता नहीं दर्शन कब होगा। और जानकी जी तो जगत जननी है, वो जानती है कि अब मैं फिर दोबारा लौट करके मिथिला कभी नहीं आऊंगा। मिथिला वासियों की ओर जब जानकी जी ने देखा तो इनके हृदय में वात्सल्य उमड़ पड़ा। भले अभी छोटी सी है, पापा की परी है, छोटी सी बिटिया है, लेकिन है तो जगत जननी। जैसे मिथिला वासियों की ओर देखा तो
मां सीता के मन में वात्सल्य उमड़ा और राम जी के सामने आंचल फैला करके कहती है, प्रभु मैं जानती हूं कि सारा संसार आप में ही समाया हुआ है, सबके नियंता आप ही हैं, सबको दंड भी आप ही देते हैं काल के रूप में, विष्णु के रूप में समस्त प्रजा का पालन आप ही करते हैं, ब्रह्मा के रूप में संसार का सृजन आप करते हैं, रुद्र के रूप में संसार का संहार भी आप ही करते हैं, ये सारा संसार आपसे ओतप्रोत है। आंचल फैला करके जानकी जी ने मांगा, मैं आपसे कुछ मांगू? राम जी ने कहा, हाँ सीते बताओ क्या बात है। जानकी जी ने कहा कि सरकार ये मिथिला के लोग बड़े भोले भाले हैं, इनका हृदय बड़ा निर्मल होता है, बड़ा कोमल हृदय होता है इनका। मैं जगन माता होने के नाते आपसे एक वादा करवाना चाहती हूँ कि मिथिला में यदि किसी का जन्म हो जाए, चाहे वो पापी हो, पुण्यात्मा हो, अच्छा हो, भला हो, बुरा हो, सरकार मां होने के नाते बस एक वरदान आपसे मांगती हूं कि मिथिला में जिसका जन्म हो जाए उसे कभी नरक मत भेजिएगा, नहीं तो मेरा नाम बदनाम हो जाएगा। कि जिस मिट्टी में जानकी जी का जन्म हुआ वहां के लोगों को भी नरक का दर्शन करना पड़े यदि, तो जानकी जी कहती है कि मेरा नाम बदनाम हो जाएगा। यदि विचार किया जाए तो राम जी भी बड़े दयालु थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। पिता भी अपने बच्चों के लिए पूरा जीवन त्याग देते हैं, लेकिन सत्य बात कहूं तो जितना त्याग बच्चों के लिए माता का होता है, उतना त्याग इस संसार में हमारे आपके लिए कोई कर ही नहीं सकता। एक मां बच्चे के भरण पोषण के लिए अपना यौवन त्याग देती है, अपने संसार का सभी सुखों को त्याग देती है। और विचार करिए कि जब जिस बालक के लिए, जिस बच्चे के लिए माता पिता संसार के सभी सुख सुविधा का त्याग करते हैं, वही बच्चा जब बड़ा होकर के माँ बाप की आंख में आंख डाल करके बात करता होगा तो एक माता पिता के हृदय पर क्या बीतता है, ये तो सिर्फ वो ही जानता है जो माँ बाप। प्रत्येक बालकों को, प्रत्येक बहनों को, प्रत्येक भाइयों को ये विचार करना चाहिए कि जिन माता पिता के सामने हम बात करते हैं, जिनकी आंखों में आंख डाल करके बात करते हैं, इनके दिल पर क्या गुजरता होगा, कितनी उम्मीद लगाए होंगे हमसे। लेकिन जानते हैं माता पिता से बड़ा इस संसार में त्यागी कोई नहीं हो सकता। संसार के सभी दुखों को अपने सीने में दबा करके रखती है मां, बच्चों के सामने प्रकट नहीं करती है कि कहीं से बुरा न लग जाए, इसे दुख ना हो जाए। मां चाहे जितनी भी बूढ़ी हो जाए और बेटा चाहे जितना भी जवान हो जाए, बेटा का स्थान तो सदैव मां के आंचल में होता है। और इसीलिए कवि ने बड़ी प्यारी बात कही है, हाय रे नारी तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। प्रत्येक स्त्री का संपूर्ण जीवन, मैं तो व्यासपीठ से कहता हूं कि एक स्त्री जितना बड़ा त्यागी हो सकती है, संसार में वैसा त्यागी कोई नहीं हो सकता। जब मायके में रहती है तो अपने पिता के लिए, भाई के लिए, मां के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए सब चीज त्याग देती है। जब उनका ब्याह हो जाता है तो पति के सुख के लिए माँ बाप को त्याग देती है, भाई बंधुओं को, सखी सहेली सबको त्याग देती है। और जब बाल बच्चे हो जाते हैं तो बाल बच्चों के लिए संसार के सभी सुखों का त्याग कर देती है। उनका तो संपूर्ण जीवन ही त्याग में बीत जाता है। इसीलिए कहते हैं ना कि चाहे कोई कुछ भी कर ले, मातृ ऋण से कोई ऋण नहीं हो सकता है। मां का बहुत बड़ा ऋण होता है। जानकी जी पालकी में बैठती है, कहार ने पालकी को उठाया और जो जनक जी बड़े धैर्यवान हैं,
जिनके आंखों में कभी किसी ने आंसू नहीं देखा, वो पागल की तरह, जैसे मान लो उनका कोई प्राण खींच रहा हो, उनकी जिंदगी की सबसे प्यारी चीज उनसे कोई छीन रहा हो। ऐसे जैसे जानकी जी का पालकी आगे बढ़ा, जनक बाबा को ज्ञान नहीं रहा कि मैं कौन हूं, कैसा हूं, देह का भान नहीं रहा, पद का भान नहीं रहा, और पागल की तरह जानकी जी के पालकी के पीछे पीछे दौड़ने लगे। शतानंद जी ने समझाया, वशिष्ठ जी ने समझाया कि महाराज आपको ये शोभा नहीं देता, ये तो संसार की रीत है, सब बेटी को एक दिन माँ बाप को छोड़ के जाना पड़ता है। जैसे तैसे अपने आप को जनक जी ने संभाला, और जब भी अपने नगर में लौट करके आए, जिस पाए को पकड़ करके, खंभे को पकड़ करके जानकी जी घूमा करती थी, और जनक बाबा उनके साथ क्रीड़ा करते थे, खेला करते थे, जैसे उस खंभे को देखते हैं तो खंभे को पकड़ करके फूट फूट करके जनक जी रोने लगते हैं। सारा राजकाज ठप पड़ गया, न कुछ अच्छा लगता है, न नींद आती है, न भोजन अच्छा लगता है। कई दिन ऐसे बीते मानो कि उनके देह से किसी ने प्राण ले लिया। मिट्टी महामर्याद ज्ञान की, तो शायद इसी का नाम संसार है। जैसे यही की बात यदि करें तो आज से 9 दिन पहले जब कथा प्रारंभ हुई थी तो सबके मन में बड़ी प्रसन्नता होगी कि चलो 9 दिन कथा सुनेंगे, लेकिन ये 8 दिन कैसे बीत गए पता भी नहीं चला। एक एक करके 8 दिन बीतने वाले हैं, बस एक दिन और शेष रहा। फिर भगवान की कभी कृपा होगी, फिर दर्श परश होगा, लेकिन ये तो संसार की रीति है। मिलना बिछड़ना, संयोग वियोग, जन्म मृत्यु, सुख दुख, दिन रात, ये तो संसार का चक्र है, चलता रहता है। जानकी जी बार बार अपने बाबा की तरफ देखती हुई आगे बढ़ी, उनका पालकी आगे बढ़ा। जनक जी अपने नगर को लौटे और जानकी जी का पालकी अयोध्या के द्वार तक पहुंचा। शुभ मुहूर्त लग्न में वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, अयोध्या में जानकी जी का प्रवेश हुआ। हमारे यहाँ का नियम है कि जब पुतोह आती है तो मुंह दिखाई में उन्हें कुछ न कुछ दिया जाता है। चारों दुल्हा दुल्हन की आरती उतारी गई और सबसे पहले श्री सीताराम जी को कैकेयी मैया ने देखा, और जैसे कैकेयी मैया ने जानकी जी को देखा तो स्वयं के रहने के लिए जो कनक भवन दशरथ जी से कह करके बनवाया था, कहा कि नहीं नहीं, अब मैं आज से इस कनक भवन में नहीं रहूंगी, इस कनक भवन में तो मेरा बेटा और मेरी पुतोह रहेगी। और जानकी जी को कैकेयी मैया कहते हैं कि बेटी, इससे ज्यादा हमारे लिए कुछ भी नहीं है। पूरी अयोध्या में हमारे लिए सबसे कीमती वस्तु है तो कनक भवन है, और मैं तुम्हारी मुंह दिखाई में ये कनक भवन देती हूं। अब कौशल्या मैया का बारी आया। कौशल्या मैया चिंतित हो गई, विचार करने लगी कि जब मेरी छोटी बहन ने कैकेयी ने इनको इतना बड़ा उपहार दिया तो मैं क्या दूं। क्योंकि मैं तो बड़ी रानी हूं, मुझे तो इनसे बड़ा देना चाहिए। एक क्षण के लिए कौशल्या मैया बड़ी चिंतित हो गई, आंख में आंसू भर आया कि पूरी अयोध्या में कनक भवन से कीमती तो कुछ है ही नहीं। लेकिन इतने देर में राम जी की ओर दृष्टि गई। अपने आंसू को अपने अंदर छुपा करके कौशल्या मैया ने कहा, राघव इधर आओ। भगवान जाते जी, मां कहो। राम जी का हाथ पकड़ करके कौशल्या मैया ने एक हाथ से राम जी का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ जानकी जी का पकड़ा और कहा, बेटी
मेरे जीवन का सबसे बड़ा धन यही है। और इस राम को आज तक मैंने अपने हृदय में छुपा करके रखा था, मैंने किसी से नहीं बांटा था, क्योंकि मैंने पूर्व जन्म में भगवान से मांगा था कि सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण स्नेह। जिस राम को आज तक मैं अपने हृदय में बांध करके रखी थी, मेरा सबसे बड़ा खजाना यही है। लेकिन तुम्हें देखने के बाद लगता है कि अपना सबसे प्यारा जो वस्तु है, जो सबसे कीमती वस्तु है, वो तुम्हें मुंह दिखाई में दे दूं। सो राम से बड़ा मेरे लिए तो कोई भी प्यारा नहीं है। आज तक ये राम मुझ कौशल्या का था, लेकिन आज से राम तुम्हारा हुआ। और ये कह करके कौशल्या मैया ने राम जी का हाथ पकड़ करके जानकी जी का हाथ में दे दिया कि मैं तुम्हें यही उपहार में देती हूं। सुमित्रा मैया चिंतित हो गई कि एक रानी ने कनक भवन दे दिया मुंह दिखाई में। और एक रानी ने अपने राम को, जो सबसे प्यारा है कौशल्या, जब भगवान की स्तुति गाई गई तो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। ये नहीं कहा कि संसार के हितकारी हैं, दशरथ जी के हितकारी हैं या अयोध्या के हितकारी हैं। तुलसी बाबा कहते हैं कि ये तो खासकर कौशल्या के हितकारी हैं। मतलब जो राम केवल कौशल्या का है, उस राम को मुंह दिखाई में कौशल्या मैया ने दे दिया। मैं मानता हूं कि एक मां के लिए उसके संतान से बड़ा संपत्ति कुछ भी नहीं होती। एक मां बाप के लिए उसके बेटे से बड़ा संपत्ति संसार में कुछ नहीं होता। अब सुमित्रा मैया बड़ी चिंतित हो गई, विचार करने लगी कि सबने बड़े बड़े उपहार दिए हैं तो मैं क्या दूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन है तो अयोध्या की रानी, इनका तो सोचना भी महान होगा, इनका त्याग भी, इनका वात्सल्य भी अद्भुत होता है। लक्ष्मण जी को बुलाया और लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ करके कहा कि बेटी मेरे पास केवल दो वस्तु है, एक लक्ष्मण और एक शत्रुघ्न। मैं आज से, आज तक ये मेरा पुत्र था, लेकिन आज से मैं तुम्हारे चरणों में इसको सौंपती हूँ। और लक्ष्मण जी का शीश पकड़ करके सुमित्रा मैया ने जानकी जी के चरणों में सौंप दिया कि आज से यही तुम्हारी माँ है, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। आज से जानकी जी ही तुम्हारी माँ हुई और राम जी ही तुम्हारे पिता है। मांडवी की मुंह दिखाई का हाथ पकड़ करके भरत जी के चरणों में झुका दिया कि भरत आज से तुम्हारी सेवा में रहे। और सनातन धर्म में जितने भी ग्रंथ हैं, शायद इस दुनिया का पहला और अंतिम ग्रंथ है रामचरितमानस, जिसमें एक से एक त्यागियों की कथा कही गई। और यदि विचार किया जाए तो पूरे रामचरितमानस में सुमित्रा से बड़ा त्यागी कोई नहीं। उनके पास दो बेटे, एक बेटे को भगवान की सेवा में लगा दिया और एक बेटे को भगवान के जो भक्त हैं भरत जी, उनकी सेवा में लगा दिया। आगे प्रसंग आएगा जब लखन लाल जी मां सुमित्रा से पूछने गए कि मां मुझे बन जाने की आज्ञा दोगे। बहुत डांटा है सुमित्रा जी, हमने तो तुमको बहुत पहले राम जी के चरणों में दे दिया था, अब फिर हमसे पूछने क्यों आया। मेरे कहने का अभिप्राय है कि अयोध्या के जितने भी लोग हैं सभी एक से एक ज्ञानी हैं, एक से एक ध्यानी हैं, एक से एक त्यागी हैं। कोबर छोट कहत अपराध संसार में, अयोध्या की प्रजा में, अयोध्या के राजवंश में जितने भी लोग हैं, आप किसी को छोटा बड़ा नहीं कह सकते, सब त्यागी हैं। इस प्रकार से भगवान चारों भैया दुल्हा दुल्हन के रूप में अयोध्या में प्रवेश करते हैं। सभी प्रजाओं ने उनका बड़ा सम्मान किया, पुष्पों की वर्षा करी।
प्रजा में बड़ा आनंद चल रहा है। रात्रि के समय में जब भगवान अपने शयन कक्ष में सोने के लिए गए, कौशल्या मैया ने देखा कि उचित समय है और कौशल्या मैया भगवान राम जी के पलंग के पास जाकर के बैठ गई चरणों में और हाथ जोड़ करके कहने लगी कि राघव, मैं जानती हूं कि तुम साक्षात भगवान हो। लौकिक दृष्टि में भले तुम मेरे पुत्र बन करके आए हो, लेकिन तुम साक्षात परमात्मा हो, मैं जानती हूं। लेकिन मां होने के नाते ऐसे तो मां को कभी अपने पुत्र से कभी मांगना नहीं चाहिए, फिर भी मांगती हूं क्योंकि तुम तो संसार के माता पिता हो। कौशल्या मैया ने बड़ा सुंदर, जे दिन गए तुम ही बिनु देखे, कौशल्या मैया कहती हैं राघव, जब से महात्मा विश्वामित्र के साथ तुम गए तब से लेके आज पहली बार तुम्हें देख रही हूं। हमारी जितनी भी आयु है, मैं हाथ जोड़ करके तुमसे प्रार्थना करती हूं कि तुम्हें देखे बिना जितने दिन हमारे बीते हैं उसको मेरी आयु में मत जोड़ना, यही वरदान दो। एक संत ने बड़ा प्यारा भाव गाया, तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे सुबह और शाम आती है, रात भर वो जगाती है, सुबह और शाम आती है, रात भर वो सुबह और शाम
चलो जब ना चलने दे, रुकूं जब ना रुकने दे, चलो जब ना चलने दे, रुकूं जब ना रुकने दे, चलो जब ना चलने दे, ना रुकने दे, चलो जब ना चलने दे, रुकूं जब ना रुकने दे, चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता, क्या करे वो तुम्हारी तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी और तुम इसके हमारी को चलने दे, तुम्हारी और तुम इसके हमारी को चलने दे, तुम्हारी और तुम इसके हमारी को चलने दे, तुम्हारी और तुम इसके हमारी को चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करे तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। कौशल्या मैया ने भगवान से जाकर के कहा कि जे दिन गए तुम ही बिनु देखे, हे राघव आपको देखे बिना जितने भी हमारे दिन गए उसको हमारी आयु में मत जोड़ो। पूरा अयोध्या में आनंद की वर्षा है कि भगवान श्री सीताराम जी दुल्हन के रूप में सबको दर्शन दे रहे हैं। विश्वामित्र बाबा ने देखा कि हमारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई। विश्वामित्र बाबा ने जाकर के दशरथ जी से कहा कि हमें जाने की आज्ञा दीजिए महाराज, हमारा काम पूरा हो गया। दशरथ जी ने विश्वामित्र बाबा के चरणों में प्रणाम करके कहा, महाराज आपकी कृपा से ही यह सुंदर संयोग हो पाया।
ये सारा परिवार जो है आपका दास है। मैं सेवक सुतनार समेता, मेरे सभी बालक आपके दास है, मेरी सारी पत्नियां आपकी दासी हैं और मैं स्वयं आपका सेवक हूँ, सदा रहूं पूरा आवत जाता। यदि आपके यहाँ से भी कोई महात्मा जाने लगे, आपके यहाँ कोई ब्राह्मण हो, महात्मा हो, सिद्ध ज्ञानी हो, कोई संत हो, साधु हो, तो उनके चरणों में प्रणाम करके यही प्रार्थना करे कि महाराज आते जाते रहिएगा, हमारे बालकों के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। विश्वामित्र बाबा चलते हैं। बालकांड के अंतिम दोहे में तुलसी बाबा ने बड़ी प्यारी बात कही। सिय रघुबीर बिमार जे सप्रेम गावही सुनहि, तिन कह सदा उछाल मंगलया तनुराज। श्री सीताराम जी के विवाह लीला कथा को जो सुनते हैं, कहते हैं, सिय रघुबीर विवाह जे सप्रेम गावहि सुनहि, जो प्रेम से गाता है, कहता है, सुनता है, तीन कहु सदा उछाह, उनके जीवन में सदैव आनंद ही होता है। क्यों? बोले मंगलया तनुराम जश। भगवान श्री सीताराम जी का जो यश है, जो लीला है, साक्षात मंगल के ही घर हैं। इसीलिए ऐसे मंगल भवन भगवान की कथा को जो प्रेम पूर्वक कहता है, सुनता है, सबके जीवन में आनंद ही आनंद रहता है। और बालकांड की कथा यही विश्राम लेती है। अयोध्या कांड में भगवान शिव की स्तुति पहले गाई गई। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगामस्तके, भाले बाल विधुर गले च गरलं, यस्योरसी व्यालराट। सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा, सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। तुलसी बाबा पहले ही हाथ जोड़ करके भगवान शिव की आराधना करते हैं। सरकार आप तो वैष्णवों के वैष्णव हैं, वैष्णवानाम यथा संभो। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंध के 13वें अध्याय में वर्णन आया है कि निम्नगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा। जैसे बहने वाली जितनी नदियां हैं, उन सभी नदियों में श्रेष्ठ कौन है? बोले गंगा जी श्रेष्ठ। देवानाम अच्युतो यथा, और जितने भी देवता हैं उन सभी देवताओं में भगवान अच्युत जो है, नारायण जो है, वो सर्वश्रेष्ठ है। उसी प्रकार वैष्णवानाम यथा संभो, और जितने भी वैष्णव हैं उन सभी वैष्णवों में भगवान शिव जो हैं सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है। पुराणानाम इदं महत्, और जितने पुराण हैं उन सभी पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ महापुराण। पूरी अयोध्या कांड में श्री भरत जी की कथा गाई गई है। यदि भगवान बहुत प्रसन्न हो जाए और भगवान को बोलिए, सरकार भगवान यदि आपसे कहें कि वरदान मांगो, क्या चाहिए, तो भगवान से एक चीज हाथ जोड़ करके कह रहे कि सरकार व्यासपीठ पर बैठ करके मुझे भरत जी की कथा सुनाइए। ये सामर्थ्य राम में भी नहीं है कि भरत की कथा कह सके, क्योंकि जनक बाबा कहते हैं अमित महामहिमा सुनो
चित्रकूट में भगवान के दर्शन करने के लिए जब सभी लोग गए, भरत जी भी गए, जनक जी भी गए और सुनैना मैया भी गई थी, तो भरत के प्रेम की दशा को देख करके सुनैना मैया ने जनक जी से कहा कि मुझे राम कथा नहीं सुननी, मुझे राम के बारे में नहीं जानना है, मुझे भरत की कथा कहिए। जनक जी ने कहा कि हे सुनैने, इस संसार में भरत की कथा को कोई जानता ही नहीं। एक व्यक्ति है जो भरत को जानता है, वो कौन? बोले राम जी जानते हैं। लेकिन राम जी में भी वो सामर्थ्य नहीं है, वो बल नहीं है, वो शक्ति नहीं है जो भरत की कथा कह सके। तुलसी बाबा कहते हैं मैं उन भरत की कथा कह रहा हूं जो हमारे गुरु हैं। एक संत बड़ा सुंदर प्रसंग कहते हैं। एक बार भगवान श्री सीताराम जी अपने दरबार में बैठे थे, जैसे जनता दरबार लगता है ना, ऐसे भगवान का एक बार दरबार लगा और भगवान ने घोषणा करी कि जिसको दर्शन करना हो सब आ सकते हैं, लेकिन कुछ नियम। तुलसी बाबा को पता चला कि आज भगवान सबको दर्शन दे रहे हैं, तो तुलसी बाबा पूरा हिम्मत करके गए कि चलो आज भगवान का दर्शन हमें भी हो जाएगा। गए, द्वार पर बहुत भीड़ थी। द्वार पर एक बैनर लगा हुआ था, उसमें लिखा था कोटि विप्रवध लागहि जासु, आयहु शरण तजहु नहीं दासु। यदि करोड़ों करोड़ों ब्राह्मण हत्या का पाप किसी को लगा हो और मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसका त्याग नहीं करता। तुलसी बाबा का साहस थोड़ा बढ़ा कि चलो कम से कम इतनी छूट तो दी गई है। दूसरे द्वार पर गए तो देखा एक बैनर वहां भी टंगा हुआ था, उसमें लिखा था, वहां भीड़ थोड़ा कम, वहां लिखा था कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जन्म कोट अघनास ही तब ही। जब कोई जीव हमारे सम्मुख आ जाता है तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाता है। पूरा हिम्मत करके तुलसी बाबा अंदर गए, लेकिन तीसरे द्वार पर देखा कि बस 2-4 गिने चुने लोग आ जा रहे हैं, कोई भीड़ नहीं। कोने में जाकर के बैठ गए और आंसू बहा रहे, क्योंकि तीसरे द्वार पर लिखा था निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रण भाव। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रण भावा। और तुलसी बाबा तो पूरा रामायण लिख करके अंतिम दोहे में कहते हैं, पाई न कहे गति पतित पावन, राम भजु सुनो सठ मन। अपने मन को बार बार कहते हैं, रे मन तो बहुत दुष्ट है। भगवान की कथा सुन करके बड़े से बड़े पापी सुधर गए, लेकिन रेमन तू बहुत दुष्ट है, तू आज तक नहीं सुधरा, तू भगवान का भक्त नहीं हुआ। तुलसी बाबा कहते हमारा मन तो आज तक सुधरा ही नहीं। महापुरुषों की यही विनम्रता है। ओछे लोग जो होते हैं, थोड़ा भजन क्या कर लिए, 2-4 माला क्या जप लेते हैं, कहते हैं हम इतने बड़े भक्त हैं। अरे हम तो 10-5 हजार रोज भगवान का नाम जपते हैं। विचार करिए, तुलसी बाबा इतने ज्ञानी हैं, साक्षात हनुमान जी महाराज का दर्शन हुआ, अपने हाथ से चंदन घिस करके राम जी के माथे में लगाया। ऐसे सौभाग्यशाली है। बड़े बड़े महात्माओं का दर्शन हुआ। 12 दिव्य ग्रंथों को तुलसी बाबा ने लिखा।
लेकिन उनकी विनम्रता तो देखिए, वो कहते हैं पाईन के गति पतित पावन राम भज सुनु सठ मना। मन को बार बार समझा रहे हैं। तुलसी बाबा उदास हो गए कि नहीं, मेरा मन तो आज तक निर्मल हुआ ही नहीं। भगवान की प्रतिज्ञा है कि जो निर्मल होता है वही मेरा दर्शन कर सकता है। निर्मल मन जन सो वही पावा, जिसका मन निर्मल हो गया है वही मेरे पास आ सकता है। बड़ी साहस करके आए थे तुलसीदास जी, लेकिन जब देखा कि भगवान के तीसरे द्वार को पार करने से हमें भी भगवान का दर्शन होगा, बड़ी साहस करके आए थे। लेकिन जैसे हमने तीसरे द्वार पर देखा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को छल कपट अच्छा नहीं लगता, और मेरे जैसा कपटी, मेरे जैसा कुटिल कौन होगा संसार में। मैं उदास हो गया भरत जी कि अब तो भगवान का दर्शन नहीं होगा। भरत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुलसी बाबा चिंता मत करिए, भगवान का प्रभाव तो ऐसा ही है, लेकिन भगवान के स्वभाव को मैं जानता हूं। मैं जानो निज नाथ स्वभाव, अपराधियों पर कोहन का। भगवान का प्रभाव तो यही है कि जिसका मन निर्मल होगा वही भगवान तक पहुंच सकता है, लेकिन भगवान का ये स्वभाव नहीं है। स्वभाव कैसा है? मैं जानो निज नाथ स्वभाव, मैं अपने राम का स्वभाव जानता हूं। अपराधियों पर कोहन काहू, भगवान अपराधी के ऊपर भी क्रोध नहीं करते। यदि कोई हाथ उठा करके भगवान के पास समर्पित कर दे अपने आप को, शरणागति भगवान की स्वीकार कर ले, तो भगवान ने ही तो कहा है, शरणागत कहु जे तजहि निज अनिहित अनुमान, तीनर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हान। ये भगवान का स्वभाव है कि भगवान की शरण में कोई आ जाता है तो भगवान उसका त्याग नहीं करते हैं। और इसलिए रामचरितमानस के अयोध्या कांड की कथा जब तुलसी बाबा कह रहे हैं, वहां बड़ा सुंदर एक पंक्ति गाया है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। यहीं से ये पंक्ति उठा करके हनुमान चालीसा में लिखा गया, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। मतलब श्री भरतलाल जी तुलसी बाबा के गुरु हैं। ऐसा एक संत का मत है कि भरत जी के कारण ही भगवान का दर्शन हुआ तुलसीदास जी को। इसलिए भरत की महिमा को याद करके, मतलब अपने गुरु की महिमा को याद करके, तुलसी बाबा ने मानस के अयोध्या कांड में कहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। अपने गुरु जी के चरण रज को अपने नेत्र में लगा करके, अपने मन रूपी नेत्र को सुधार करके, पवित्र करके मैं भगवान की कथा कह रहा हूं। और दूसरा भाव यह भी है, यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगामस्तके, भाले बाल विधुर गले च गरलं यस्योरसी बालरा, सोयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा, सर्वः सर्वगतः शिवः शिशिनिभः श्री शंकरः पातु मां। हे भगवान शिव हमारी रक्षा करिए, क्योंकि आप तो गुरु पितु मातु महेश भवानी, आप ही मेरे माता है, आप ही पिता है और आप ही गुरु है। भगवान शिव का स्मरण कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आप त्रिभुवन के गुरु हैं और गुरु की कृपा से ही कोई भरत जी की कथा को कह सकता है। राम में भी वो सामर्थ्य नहीं, क्योंकि राम जी जैसे भरत जी का स्मरण करते हैं तो उनको समाधि लग जाती है।
उनके नेत्र से अश्रुधारा बहने लगती है। भरत जी की ऐसी कथा है। तुलसी बाबा ने भगवान का स्मरण किया, शिव का स्मरण किया, गुरु जी का स्मरण किया और अयोध्या नगरी के समृद्धि की चर्चा करते। जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारि दश भूधर वाला, सुकृत मेघ वर्ष ही भर। पूरे अयोध्या में आनंद की वर्षा हो रही है। चारों तरफ सभी लोग प्रसन्न हैं, किसी से कोई शिकायत नहीं करते, सब अपने आप में आनंद में डूबे हुए। सारी प्रजा के ऊपर भगवान का बड़ा स्नेह है। सभी प्रजा के लोग भगवान श्री सीताराम जी के गुणगान गा रहे हैं। एक दिन राजा दशरथ जी अपने दरबार में बैठे थे, अचानक दिखाई दिया श्रवण समीप भय सित केसी, कान के बाल पर मानो की बुढ़ापा ने घेर लिया। श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठ पन अस उपदेशा। दशरथ जी ने विचार किया कि अब बुढ़ापा आ गया, अब भगवान को इस सिंहासन पर बिठा देना चाहिए। वशिष्ठ जी को बुला करके कहा कि गुरुजी मेरी इच्छा है कि अब राम इस पद पर बैठे। अंतिम दिन दशरथ जी ने उस सिंहासन की परिक्रमा प्रणाम किया और उस सिंहासन से प्रार्थना करी कि इसी सिंहासन पर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बैठे, राजा सगर बैठे, अम्बरीश बैठे, भगीरथ बैठे, दिलीप बैठे, अंशुमान, बड़े बड़े राजा, प्रतापी राजा, राजा रघु बैठे। एक से एक त्यागी, एक से एक पुरुषार्थी, एक से एक सत्यवादी, एक से एक धर्मात्मा राजा इस पद पर बैठे थे। उस सिंहासन को प्रणाम करके दशरथ जी ने प्रार्थना करी, तुम अयोध्या की जननी हो मां, अब कल से इस सिंहासन पर मेरा राम बैठेगा, मेरे राम की सदैव रक्षा करना। सिंहासन को प्रणाम कर लिया, गुरु जी के चरणों में जाकर के प्रार्थना करी कि गुरु जी मेरी इच्छा है कि सिंहासन पर राम जी बैठे। कोई लग्न मुहूर्त सुंदर सा देखी और राम जी को उस पर बिठा दिया। वशिष्ठ जी ने बड़ी प्यारी बात कही, सुदिन सुमंगल हो ही तब राम हो ही जुबराज। वही दिन सबसे सुंदर होगा, वही तिथि सबसे बढ़िया होगी, वही मुहूर्त सबसे बढ़िया होगा जब राम जी सिंहासन पर बैठे। गुरु जी ने जाकर के राम जी से ये कहा कि कल तुम्हारा राज्याभिषेक है। राज्याभिषेक की बात सुनकर के राम जी को प्रसन्न होना चाहिए था, लेकिन उदास हो। राम जी ने गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके कहा कि ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप दास के घर में आए, आप बुला लिए होते मैं आ जाता। गुरुजी ये अच्छी बात है कि मेरा राज्याभिषेक है, लेकिन जन्म एक संग सब भाई, जन्म सब भाई, भोजन शयन के लड़काई, भोजन शयन के लड़काई, संग संग उपबीत बियाह, संग संग उपबीत बियाह, संग संग शब परम उत्साह, संग संग करण वेद उपबीत बियाह,
एक बहुत बड़ा अनुचित हो रहा है। एक संग हम सब भाइयों ने जन्म लिया, संग संग सब भय उछाहा, करण वेद उपवीत बिया। हमारे सभी संस्कार, सभी उत्सव साथ साथ में हुए, लेकिन हम सभी भाइयों को छोड़ करके राम को राजा बनाया जाए, ये अनुचित हो रहा है। राम जी को भाइयों के प्रति कितना प्रेम है। राम जी चाहते हैं कि हमारे सब भाई राजा बने। वशिष्ठ जी ने समझाया कि नहीं नहीं, ये रीति नहीं है। रघुकुल की यह रीति है कि जो ज्येष्ठ बालक होता है उसी को राजा बनाया जाता है। राम जी थोड़े चिंतित हो गए। राम जी थोड़े चिंतित हुए, दुखी हुए। रात में विचार करने लगे कि नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है। सभी भाइयों को छोड़ करके केवल मुझे राजा बनाया जा रहा है, ये अच्छा नहीं। उधर देवताओं ने देखा कि यदि राम जी राजा बन गए तो फिर रावण का अंत कैसे होगा। सरस्वती को बुला करके सरस्वती मैया से निवेदन किया देवताओं ने कि आप जा करके मंथरा की बुद्धि को फेर दीजिए। लेकिन पूरी अयोध्या में मंथरा की बुद्धि को ही क्यों फेरा? और भी तो लोग थे। एक संत ने बड़ा सुंदर भाव बताया है। जब कौशल्या मैया को पता लगा कि मेरा राम कल राजा होने वाला है, तो कौशल्या मैया ने सभी दास को, दासियों को बुला करके खूब उपहार दिया। कई लोग कहते हैं कि कैकेयी के कारण राम जी को वनवास हुआ, लेकिन एक संत का भाव है नहीं नहीं, कौशल्या के कारण राम जी को वनवास हुआ। कैसे? कौशल्या की एक गलती के कारण सारा अनर्थ हुआ अयोध्या में। यदि कौशल्या ये गलती नहीं करती तो ये अनर्थ नहीं होता सारा। कौशल्या मैया को जब पता चला कि मेरा राम राजा होने वाला है, तो सबको बुला करके खूब दान दक्षिणा दिया, उपहार दिया। लेकिन कैकेयी की जो एक दासी थी मंथरा, उसको देना भूल गई। देखो, धर्म की चर्चा करना, धर्म का मार्ग अलग होता है और सामाजिक और व्यवहारिक जो मार्ग है वो अलग अलग है। व्यवहारिक मार्ग में इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि सम्मान के योग्य सभी हैं और सबको सम्मान मिलना चाहिए। यदि आप किसी का सम्मान नहीं कर पाए तो लोग उसको जिंदगी भर याद रखेंगे। इसीलिए आनंद में व्यवहार को नहीं भूलना चाहिए, व्यवहार का अतिक्रमण न हो। कौशल्या मैया ने शायद अतिक्रमण किया, और किसी को इतना भी सम्मान न दीजिए कि वो खुशी से पागल हो जाए। क्योंकि भैया, मान का जो अभिमान होता है, सम्मान का जो अभिमान होता है, वो हर कोई पचा नहीं सकता। मान बड़े बड़े लोगों को मार्ग से भटका देता है। इसीलिए साधु संत जो होते हैं, महात्मा जो होते हैं, वो मान सम्मान के चक्कर में नहीं पड़ते। सममान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मही। तुलसी बाबा ने मानस में कहा कि सममान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मही। क्योंकि मान सम्मान बड़े बड़े लोगों को बाबरा बना देता है। जिन दास दासियों को कौशल्या जी ने बहुत मान सम्मान दिया, तेरी चिंता मत करो, कल मेरा राम राजा होने वाला है। यदि मेरा राम राजा हो गया तो आज कल से तुम्हारी छुट्टी, मैं राम से कह करके तुम्हें 2-4 गांव दिलवा दूंगी, तुम महारानी बन जाओगी। इतना सम्मान दिया दासियों को।
इतना ज्यादा सम्मान को दासियां पचा नहीं पाई। और दासी जब अपने घर जा रही थी उसी समय मंथरा कैकेयी के भवन से आ रही थी। देखा कि ये सभी बड़ी प्रसन्न है, क्या बात है। अब सम्मान को ये दासियां पचा नहीं पाई और मंथरा से कहने लगी, अरे देखो ना, कौशल्या मैया ने मुझे इतना सम्मान दिया है, उन्होंने तो यह भी कहा है कि यदि मेरा राम कल राजा हो गया तो मुझे सेविका का काम नहीं करना पड़ेगा, मैं तो महारानी बन जाऊंगा, मुझे 2-4 गांव का अधिकार मिल जाएगा। लेकिन तुम्हें कुछ नहीं मिला, क्यों? क्योंकि तुम कैकेयी की दासी हो। यदि तुम कौशल्या की दासी होती तो ये अधिकार तुम्हें भी मिलता, इतना मान सम्मान तुम्हें भी मिलता। दासियों ने जो ये बात कही सो मंथरा को लग गई। मंथरा ने सोच लिया कि ये काम मैं पूरा नहीं होने दूंगी। जैसे मंथरा के मन में मात्सर्य आया, देवताओं ने देखा कि मौका अच्छा मिला और सरस्वती मैया को बुला करके कहा कि जाओ मंथरा की बुद्धि को बिगाड़ दो, और मंथरा कैकेयी की बुद्धि को बिगाड़ देगी और हमारा काम बन जाएगा। सरस्वती मैया आती है, मंथरा की बुद्धि में प्रवेश कर गई। मंथरा जाती है कैकेयी महल में, कैकेयी के चरणों में जाकर के प्रणाम किया और कहा कि तुम सुख की नींद सो रही हो। इस अयोध्या में इतना बड़ा अनर्थ हो रहा है, तुम्हारे पीठ पीछे षड्यंत्र रचा जा रहा है और तुम चैन से सो रही हो। क्या हुआ? कल राम राजा हो रहे हैं। कैकेयी ने अपने गले का हार उतार करके, चंद्रहार उतार करके दे दिया, ये लो बधाई, मेरा राम राजा हो रहा है। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। और सच कहूं तो कौशल्या से अधिक स्नेह तो राम मुझसे करता है। चंद्रहार को लेकर के मंथरा ने फेंक दिया, नहीं चाहिए तुम्हारा उपहार मुझे। तुम्हें तो बड़ा खुशी मिल रहा है, लेकिन मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मैं तुम्हारा अनर्थ नहीं देख सकती। अब कैकेयी विचार करने लगी कि आखिर मंथरा को हो क्या गया, इतना उटपटांग बात क्यों कर रही है। अरे राम राजा हो रहे, इससे बड़ी प्रसन्नता की बात और क्या है। बोले तुम्हारे लिए प्रसन्नता है, लेकिन तुम्हें पता है ये षड्यंत्र तुम्हें नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा है। कौशल्या को अपनी बहन मानती हो, लेकिन बहन मानती हो तो क्या तुम्हें कौशल्या ने कभी बताया कि मेरा राम राजा होने वाला है? बोले नहीं बताया तो नहीं। वही विचार करो, आज से नहीं 14 दिन से ये चल रहा है। तब तक कैकेयी की बुद्धि बिगड़ी नहीं थी, लेकिन जब कैकेयी थी भोली भाई, हृदय बड़ा कोमल था, और शायद इसीलिए भगवान सबसे अधिक स्नेह करते थे कैकेयी मैया से। एक जगह तो एक संत ने बड़ा सुंदर भाव वर्णन किया है कि जब भगवान बहुत छोटे थे ना, एक दिन मैया कैकेयी अपने राम के लिए सुंदर वस्त्र बुन रही थी। राम जी हैं बड़े सरल स्वभाव के, बड़े सीधे साधे हैं। एक दिन भगवान पीछे से गए और कैकेयी मैया की आंख पर हाथ रख दिया ऐसे। कैकेयी मैया कहती है लक्ष्मण हाथ हटाओ, क्योंकि कैकेयी मैया जानती है कि राम ऐसा कर नहीं सकता और भरत तो कौशल्या के पास हो। राम जी मुस्कुराते हुए आए, कैकेयी मैया की गोद में बैठ गए और कहने लगे कि मां तुम आज हार गई, तो मुझे पहचान नहीं पाई, और नियम है रघुकुल का कि जो हारता है, जिससे हारता है उसे कुछ न कुछ इनाम देते। कैकेयी मैया ने राम को हृदय से लगा करके कहा कि राम तुम्हारे लिए तो ये कैकेयी अपना प्राण देने के लिए तैयार है, क्या चाहिए? हाथ जोड़ करके राम जी ने कहा कि मां जो मैं मांग रहा हूं ये बहुत बड़ा चीज है, और मुझे इतना विश्वास भी है कि तुम्हारे सिवाय संसार में ये कोई दे भी नहीं सकता।
केवल तुम दे सकते हो, क्योंकि मैया तुमसे ज्यादा स्नेह मुझे कोई नहीं करता। राम को हृदय से लगा करके कई मैया ने कहा कि यदि मेरा राम खुश होगा तो मैं राम की खुशी के लिए तो कुछ भी दे सकते हो। राम जी ने कहा कि मां एक बार और विचार कर लो। मैं स्त्री का जो सबसे बड़ा धन होता है मैं वो मांगने जा रहा था। कई मैया ने कहा कि राम बार बार क्यों मुझे कह रहे हो, तुम्हें जो मांगना है मांग लो, अपना प्राण तक दे दूंगी। यदि मेरा राम मेरे प्राण के इच्छुक है, यदि मेरे प्राण देने से मेरा राम प्रसन्न होता है तो मैं अपना प्राण सहजता से दे दूंगी। राम जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि नहीं मां, तुम्हारा प्राण नहीं चाहिए। इस संसार का बहुत बड़ा हित होगा यदि तुम ये दान करती हो तो तुम्हें अपना वैधव्य लेना होगा। क्या तुम मेरी प्रसन्नता के लिए विधवा होना पसंद करो? अब विचार करिए कि कई का हृदय कितना महान रहा होगा कि अपनी राम की प्रसन्नता के लिए, संसार के हित के लिए उन्होंने वैधव्य को स्वीकार कर लिया और हृदय से लगा करके कहा कि राम यदि संसार का हित होगा तो मैं ये वैधव्य लेने के लिए तैयार हूं। मां केवल इतना ही नहीं, तुम्हें संसार का सबसे कलंकिनी माना जाएगा। कई मैया ने कहा कि राम मैं वो कलंक लेने के लिए भी तैयार हूं। यदि मेरे कलंक लेने से, मेरे वैधव्य लेने से संसार का हित होता है, समाज का हित होता है और राम का प्रयोजन सिद्ध होता है तो मैं वैधव्य लेने के लिए तैयार हूं, संसार के गालियों को सुनने के लिए तैयार हूं। लेकिन हाथ जोड़ करके राम बस एक बात कहते कि मैं अपने राम के नजर में कभी ना गिरूं, मुझे अपने नजरों से कभी मत गिराना। चाहे दुनिया की जो सजा देना चाहो मैं सब लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपनी नजरों से कभी मत गिराना। राम जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि मां इस ऋण का कभी कर्जा चुका तो नहीं सकता, लेकिन सारे संसार भले तुम्हारा विरोध करे लेकिन मैं तुम्हारा विरोध कभी नहीं करूंगा। बचपन में ही कई मैया ने राम जी को ये वचन दिया था कि समय आने पर मैं कारण बन जाऊंगी तुम्हारे वनगमन के लिए, और आज वह कारण उपस्थित हुआ है। एक संत कहते हैं कि मंथरा के देह में जब तक कई मैया ने स्पर्श नहीं किया, उनकी पीठ पर हाथ नहीं रखा, तब तक उनकी बुद्धि कुत्सित नहीं हुई थी। लेकिन जैसे मंथरा के पीठ पर हाथ को रखा कई मैया ने, उनकी बुद्धि बिगड़ गई। इसका संकेत मानो यह भी है कि सबके देह में स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, सबके आसन पर भी नहीं बैठना चाहिए, सबके हाथ का भोजन भी नहीं करना चाहिए। जिसके रहोगे संग उसी का चढ़ेगा रंग। संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। संगात संजायते कामः, संग के कारण ही कामनाओं की उत्पत्ति होती है। कामात् क्रोधो भी जायते, और काम से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, और क्रोध से सम्मोह होता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, और सम्मोह के कारण स्मृतियां जो है विभ्रमित हो जाती है, और स्मृति के विभ्रमित हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है। और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, बुद्धि के नाश हो जाने से व्यक्ति का नाश हो जाता है। इसलिए संग को सुधार करके रखना चाहिए। भागवत के 5वें स्कंध में वर्णन आया है, ऋषभदेव भगवान ने अपने सभी बालकों को बुला करके एक दिन सुंदर शिक्षा दी। महत्सेवां द्वारमाहुर्विमुक्तेः तमुद्वारं योषितां संगी संगम। इस संसार में दो मार्ग हैं,
एक मार्ग है जो आपको नरक के द्वार तक ले जाएगा और एक मार्ग है जो आपको भगवान के चरण तक ले जाएगा। यदि भगवान के चरण तक पहुंचना है तो आपको महापुरुषों के संग बैठना चाहिए, सत्संगी के साथ बैठना चाहिए, महात्माओं के साथ बैठना चाहिए, भगवत भक्तों के साथ बैठना चाहिए। और यदि आपको नरक के द्वार पर जाना है तो स्त्रैण लोगों के साथ बैठिए, जो स्त्री प्रेमी है, जो विषयी लोग हैं। तमुद्वारम योषिताम संगी संगम, योषिताम अर्थात विषयी लोगों के संग रहने से नरक का द्वार खुलता है और सत्संगियों के साथ रहने से मोक्ष का द्वार खुलता है। कई की बुद्धि बिगड़ गई, कई कहने लगी कि बताओ क्या बात है। मंथरा ने जब देखा कि अब कई हमारे बस में हो गई है तो पाठ पढ़ाना चालू कर दिया कि राजा तुमसे प्रेम का नाटक करते हैं, यदि तुमसे सच्चा प्रेम होता तो राम राज्याभिषेक के विषय में तुम्हें जरूर बताते, लेकिन क्या तुम्हें पता है? बोले नहीं पता तो नहीं। भरत को पहले ही ननिहाल भेज दिया कि राम के राज्याभिषेक में कोई विघ्न ना आए, और पूरी प्रजा भरत के ऊपर भी प्रेम करते हैं। हमारी इच्छा है कि तुम्हारे पास 2 वरदान पहले ही राजा दशरथ ने देने का वचन दिया है, अभी समय आया मांगने का, तुम्हें नाटक करना होगा। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि जब तक दशरथ जी सौगंध न खा ले राम का, तब तक उनसे वरदान मत मांगना। जैसे जैसे मंथरा ने पढ़ाया कई ने वैसा ही किया। बोले कोप भवन में चले जाओ, सारा श्रृंगार उतार करके फेंक देना, काला वस्त्र धारण कर लेना, रोने का नाटक करना, और राजा चाहे जितना जगावे, जितना भी प्रसन्न करने का यत्न करे, लेकिन जागना मत, उनके बहकावे में मत आना, उनकी बातों में मत आना। जब तक वो राम की सौगंध न खा ले तब तक अपना वरदान मत मांगना। मंथरा चली गई, कई ने वैसा ही किया। दशरथ जी प्रतिदिन की भांति कई के महल की ओर आए, देखा और दिन तो कई द्वार पर खड़ी होकर के उनका स्वागत करती थी, लेकिन आज कोप भवन में है। कोप भवन सुनी सकुचे मुराव, भय बस अगहुरी परई न पाओ। दशरथ जी थर थर कांपने लगे। जैसे तैसे खुद को संभाले गए, अंदर देखा कई की इस दशा को देख करके दशरथ जी सहम गए। किसने आपका अपराध क्या है? कहूं कहीं रंग कहीं करो नरेश, किसको रंग बना दूं, किसको नरेश बना दूं? आपकी जो इच्छा है मांगिए। कई ने ठीक वैसा किया जैसा मंथरा ने पढ़ाया था। बहुत मनाने का प्रयास किया दशरथ जी ने, पर कई उठी नहीं। बाद में कहा कि जो वरदान मांगना है मांग लो। कई ने कहा कि आप बार बार कहते हो मांगने के लिए, लेकिन आज तक कभी कुछ दिया है क्या? कई का जब विवाह हुआ था उसी समय की बात है। एक बार देवता और दानवों का युद्ध हुआ। आकाशवाणी हुई कि दशरथ जी जिसके पक्ष से लड़ेंगे वो पक्ष विजयी होगा। पवन देव आए और दशरथ जी को देवताओं की सहायता के लिए विनय किया। दशरथ जी रथ पर सवार होकर के कई के साथ युद्ध करने गए। देवताओं का पक्ष लेकर के देवता और दानवों का युद्ध हुआ। देवता विजयी हुए, लेकिन युद्ध के क्रम में ही उनका एक रथ का पहिया टूट गया। कई ने देखा और कई ने अपना हाथ उसमें लगा, क्योंकि बचपन में ही कई को वरदान मिला था। कई के घर में एक साधु आए थे जो अंधे थे। वो जब जाने लगे तो दो प्रसंग आता है कि एक बार तो कई ने बचपना में महात्माओं के मुंह में काली पोत दी, तो महात्माओं ने